मेरे सुनने वाले को मेरी तरफ से श्री सतगुरुदेव की जय। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपने जीवन की सत्य पे आधारित घटना के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ। सन 2011 की बात है। मैं अपने पिताजी को लेकर उनके ऑफिस गया था और करीब 6:30 बजे शाम को उनको लेकर घर वापस आया। और घर पर उनको चाय बनाकर पिलाया। चाय पिलाने के बाद हमारे पिताजी शौचालय में चले गए। शौचालय से करीब 15 मिनट बाद लौटकर बाहर आए तो मेरे पास खड़े होकर बोले, मुन्ना बेटा, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आया क्या करूं। इतना कहते कहते वो लड़खड़ा कर मेरे ऊपर गिरने लगे और मैं उनको पकड़ लिया। पकड़ कर उनको गोद में लिटाया और गोद में लिटाते लिटाते उनका शरीर ठंडा पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो गया इनको। करीब 2-3 मिनट के बाद जब हमने उनका नब्ज देखा, नाड़ी पकड़ा, तो देखा सांस नहीं चल रही थी, शरीर मुर्दा पड़ गया था। मुझे अजीब सा लगा कि ये क्या हो गया। अभी तो थे, अभी हमसे बात कर रहे थे, अभी बैठकर चाय पिया 2 मिनट पहले, ये क्या हो गया। मैं अवाक रह गया। मुझे समझ में आया था कि मेरे पिताजी हैं कहाँ। ये जो मेरे गोद में लेटे हैं ये मेरे पिताजी हैं, या जो इस शरीर से निकल कर चले गए वो मेरे पिताजी थे। दोनों में कौन मेरा पिता है? जो चला गया वो पिता है, या जो मुर्दा पड़ा मेरे गोद में लेटा है ये पिता है। आज तक मैं यही समझ रहा था कि जो गोद में लेटा हुआ है वही मेरा पिता है। मैं द्वंद्व में था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि किसे मैं अपना पिता समझूं। ये सत्य है या जो चला गया वो सत्य है। आज तक मैं शरीर को ही समझ रहा था कि यही मैं हूँ। मुझे बड़ा झटका लगा कि आखिरकार इन दोनों में से हूँ कौन, मैं कौन हूँ। उसी दिन से मेरे अंदर प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिरकार मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। फिर कुछ सालों, कुछ महीनों, कुछ दिनों बाद पिताजी की तरह मैं भी चला जाऊंगा, तो कहाँ चला जाऊंगा। मेरे पिताजी कहाँ चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। लेकिन जब मैं गुरु जी के शरण में गया तब मुझे समझ आया कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर से कुछ अलग हूँ। क्योंकि मैं शरीर होता तो पिताजी हमारे शरीर लेकर जाते, शरीर यहाँ नहीं छोड़ते। छोड़ कर गए, इसका मतलब शरीर अलग है और वो अलग थे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं विचारों में लीन था कि आखिर इस मुर्दा शरीर में कौन जिंदा है, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन हंस रहा है, कौन खेल रहा है, आखिर है कौन, इसका रूप क्या है, कहाँ से आया है, इस मुर्दे शरीर में आकर बैठ गया है। उसी दिन से मेरी खोज शुरू हो गई कि आखिर मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। इसी प्रश्न को लेकर मैं सतगुरु के शरण में गया तो मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्होंने मुझ पर दया किया
और ज्ञान समाधि के माध्यम से उन्होंने मुझे अनुभव कराया। और उस अनुभव में हमें पता चला कि नहीं, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मेरी सत्ता कुछ अलग है, मैं तो चेतन रूपी एक शक्ति हूँ, एक ऊर्जा हूँ। तब मैंने इस बात को अपने एक दोस्त से कहा, तो उसने मुझसे कहा कि क्या तुम आत्मा दिखा सकते हो, क्या मुझे बता सकते हो, अनुभव करा सकते हो। हमने उनसे कहा, महाशय ये अनुभव की चीज़ है, अनुभव करा सकता हूँ, दिखा नहीं सकता, क्योंकि दिखाने की चीज़ नहीं है। कहा तो मैं तो नहीं मानूंगा। मैंने कहा मेरा भी एक प्रश्न है दोस्त। मैंने उसे एक चाटा मारा। मैंने उनसे कहा क्या तुझे चोट लगी? उसने कहा हाँ चोट लगी। हमने बोला उस चोट को दिखा सकते हो? जो तुम्हारे शरीर के अंदर दर्द हो रहा है मेरे चोट की वजह से, मारने की वजह से, क्या उस दर्द को दिखा सकते हो? उसने कहा नहीं। हाँ, मार के तुमको दिखा सकता हूँ, मार के अनुभव करा सकता हूँ, जैसे मुझे दर्द हो रहा है वैसे तुमको दर्द होगा। तो मैंने कहा ठीक इसी प्रकार आत्म अनुभूति अनुभव का विषय है, दिखाने की चीज़ नहीं है। इसलिए किसी अच्छे सदगुरु के शरण में जा करके आत्म अनुभूति करके इस माया रूपी जंजाल से, इस शरीर रूपी जंजाल से निकल कर ही मुक्ति हो सकती है। और इसके लिए एक अच्छे सदगुरु की आवश्यकता है। तो बिना सदगुरु के कोई पार नहीं हो पाएगा। जय सतगुरुदेव।